सो मोर ऑफन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड मैनी मोर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 15 से अबव या 15 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्विक रिविजन्स कराने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और अपने एक्स्ट्रा डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि दीदी इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली आप वीडियो क्विक रिवीजन की लेकर आइए। हमारे एग्जामिनेशन को 20 डेज़ ही रिमेनिंग है, तो हम कैसे क्विक रिवीजन करें, तो ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगेंगे। अगर आपको इसमें से जितने भी मैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ जिनका मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलने वाली हूँ, आपको इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखने के लिए। सबसे पहले ये भी डाउट हो सकता है कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है जो रेगुलेट करे, एम्पावर करे, इसके साथ ही साथ जितनी भी अथॉरिटी है उसको ध्यान दे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये सब डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। को क्या बताने वाली हूँ, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, वर्क है, ऑब्जेक्टिव है, वो सब आपकी प्रिपरेशन में आपको पढ़ना था, मुझे क्विक रिवीजन कराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीआई की। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑफ कोर्स मुंबई में है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है आपका सेबी। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है दोस्तों, फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिख देना। कब इस्टेब्लिश हुआ है सेबी, 12 अप्रैल 1992। नेक्स्ट है आपका सिडबी, SIDBI। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई गेस यही होना चाहिए, अगर पता था तो कमेंट कर देना दीदी ये चीज़ पता थी, आपने क्विक रिवीजन करा दी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लखनऊ में है। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है तो इंडिया में कहीं ना कहीं तो हेडक्वार्टर होगा ही। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है सिडबी, तो 2 अप्रैल 1920। आई गेस मैं करेक्ट हूँ। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नाउ लेट्स सी नाबार्ड। नाबार्ड है आपका एग्रीकल्चर बैंक से रिलेटेड, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, रूरल डेवलपमेंट। NHB आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, फुल फॉर्म में बताने वाली नहीं थी बट फिर भी बता देती हूँ, TRAI, इट इज़ रिलेटेड टू टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया समथिंग। एंड फसाई फूड से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिस इज़ इन मुंबई। NHB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। TRAI, टारी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फसी या फसाई, तो ये भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली, मैंने दिल्ली लिख दिया, न्यू दिल्ली। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया है रिलेटेड टू सम अदर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नेशन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कब इस्टेब्लिश हुआ है नाबार्ड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। इन सब से रिलेटेड अगर कोई और एक्स्ट्रा डाउट हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका BIS, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। BCCI, इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। CSIR आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। और CSO जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको BCCI का याद रखना है, दैट इज़ हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, बाकी सबका न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली है। आपको इस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखनी होगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डेट से रिलेटेड भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको हेडक्वार्टर्स बता रही हूँ, आपको इस्टेब्लिशमेंट भी इसके बारे में नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी ज़रूर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड कुछ और नहीं एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम जनरल साइंस या जनरल नॉलेज में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और BCom वाले स्टूडेंट्स को भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस तो नज़र आ जाएगा, जैसे RBI हो गया, सिडबी हो गया, यहाँ पे अगर बात करें तो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, BIS हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ। कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे मैं आपको इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करूँ। इट्स अ रिमाइंडर, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम और आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बचे हुए हैं जिसको हमें क्विक कवर करना होगा। यहाँ पे है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IRDA आपका इंश्योरेंस से, रिसर्च से और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। LIC आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। DRDO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। हैदराबाद में है आपका IRDA का हेडक्वार्टर।
और LIC का आपका मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। PCI आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है और SAI आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये तीनों का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1966-61 करके है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से रिसर्च कर लीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, और हो सकता है इस बार भी इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नज़र आ जाए। कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ, टाटा।